Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, it's time to do the next chapter of your book. और आज की क्लास में और आज का लास्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे. कंपोजिशन के बारे में होगा. कंपोजिशन में हम क्या पढ़ लेंगे ऐसा या क्या हमें पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए एसे राइटिंग क्या होती है उसके बारे में. ठीक है, देखिए क्या लिखा है. एन एसे इज अ लॉन्ग पीस ऑफ कंपोजिशन. एसे क्या है? एक लॉन्ग पीस ऑफ कंपोजिशन है. इट इज वेल ऑर्गेनाइज विद एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होता है एसे में. पूरा अच्छे से लिखा जाता है. इंट्रोडक्शन अलग से आपका है ना, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं. बिफोर you start writing an essay, read and understand the title or topic you have to write on so that you can answer them correctly. Okay, so आपसे पहले वो follow these steps. ये steps को आपने follow करना है. Note down your ideas briefly in the points. It is helpful to ask yourself questions like what, when, who, where. ये सब questions आपसे पूछे जा सकते हैं. And why about this topic is appropriate. ये सब किसी भी चीज पे ऐसे लिखना होता है तो आपको टॉपिक पूरा पता होना चाहिए. और ऐसे टॉपिक्स पे लिखा जाता है जो इंपॉर्टेंट है. प्लान करेंगे ऐसे, ऑर्गेनाइज करेंगे अपने आइडियाज को. स्टार्ट राइटिंग. व्हाइल राइटिंग कीप द पॉइंट्स एंड रिमेंबर टू राइट इन द पैराग्राफ. स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ फॉर ईच आइडियाज के लिए. अगर नया कोई है, नई बात रह रही है तो नया पैराग्राफ में लिखें. चेक योर राइटिंग टू सी if it is clearly stating what you want to say. Revise where it is necessary. Check for errors and spellings and punctuation marks. जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा है. An unexpected piece of luck we had. हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड आपका पीस ऑफ लक था जो हमारे पास था. मतलब हमने चाहा नहीं था बट वो चीज हमें मिली. आई वॉज इन अ ग्रेट डिफिकल्टी. आई नीडेड मनी बैडली. मेरे पास ऐसी सिचुएशन थी, मुझे पैसे चाहिए थे. आई हैड रिक्वेस्टेड ऑल माई फ्रेंड्स फॉर लोन बट नन ऑफ देम हैड टू कम टू हेल्प. आई वॉज फीलिंग वेरी सैड एंड मिजरेबली. मुझे बहुत दुख हो रहा था. In a miserable state, I was walking through the fields thinking furiously how to gross the money for my intended needs. All of my friends and relatives have given me the blank refuse. मतलब जितने भी दोस्त लोग थे सबने मुझे मना कर दिया मेरी हेल्प के लिए. It was a question of honor and prestige for me. If by Monday next I was unable to pay my debt of rupees 5,000, my credit and was bonus to suffer in the market. At that time I felt depressed. Of course वो बता रही है कि उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि at that point किसी ने उसकी हेल्प नहीं की. Disappointed and lost in deep thought as I was walking through the fields, my eyes suddenly fell on a rupee lying half hidden on the ground. और वहां मुझे एक रुपीस पैसे गिरे हुए देखे नीचे. When I scratched the earth with my finger, another appeared, and soon I faced to face with the earthen pitchers full of silver coins. उसमें उसको मिले. I counted them, a horn of 1,000 rupees. It could easily bring me more than 10,000 rupees. So when an unexpected piece of luck, ये उसके लिए unexpected piece of luck, एक चमत्कार से बड़ा कोई चीज नहीं थी उसके लिए, तो वो थैंक यू करती है गॉड का. देखा कितने अच्छे से इस ऐसे को एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक चीजों को. ऐसे ही आपके यहाँ पे योर विजिट टू रेलवे स्टेशन, आप जब विजिट रहे आपका कैसा डिस्क्रिप्शन पूरा रहा उसमें आप लिखेंगे. अब यहाँ पे कुछ आपके लिए दिए हुए हैं फिलअप्स में, आप उसको फिल करेंगे. ठीक है, जैसे आपने ये डिस्क्रिप्शन लिखना है एक जर्नी आपकी ट्रेन की, जर्नी बाय ट्रेन. सो द पर्पस ऑफ अ जर्नी, आपकी जर्नी का पर्पस क्या रहेगा. अब इनमें से आपने फिल करना है आपकी जर्नी का पर्पस क्या रहने वाला है, आपको क्यों जाना था. Passenger, sitting beach, okay. Beside, luggage, move, wait, villager, young, woman, window, ticket, rush, tea stalls. इन सब वर्ड्स को यूज करते हुए आपने इनको फिल करना है. ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज थी. वन डे ऑन योर वे द मार्केट यू सॉ एन एक्सीडेंट. वहां आपने एक्सीडेंट देखा. अ बॉय राइडिंग अ बाइसिकल्स वाज नॉक्ड डाउन विद अ स्पीडिंग स्कूटर्स एंड गॉट हर्ट. वो स्कूटर से गिर के उसको हर्ट होता है. डिस्क्राइब इन अबाउट 200 वर्ड्स व्हाट यू सॉ. आप उसको यहाँ पे लिखेंगे कि आपने क्या चीज ऑब्जर्व की. ठीक है, इस तरीके से इसमें. अब यहाँ पे इमेजिनेटिव कंपोजिशन है या इमेजिनेशन वाले कि अगर आपको एक दिन के लिए प्रेसिडेंट, पीएम, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे. यहाँ आपने ऐसे लिखा है. इफ, देखिए जो इमेजिनेटिव वाली जितनी भी चीजें उसमें, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अगर मैं अपनी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या होता, तो वो आपने यहाँ ऐसे फॉर्मेशन में लिखना है. आपके लिए कुछ यहाँ पे दिए हुए भी है, सो यू कैन प्रैक्टिस दीज ऐसे. और जितना सब लिखोगे ना आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, तो दैट्स अ बेस्ट थिंग.
नाउ विंटर मॉर्निंग के बारे में लिखा है कि विंटर मॉर्निंग कैसी रहती है, सुबह सुबह विंटर्स में कैसा रहता है, ठंडा टेम्परेचर मौसम रह जाता है, तो विंटरी विंटरी स्नोई स्नोई टाइप का रहता है, इस पे भी कैसे लिखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन हैबिट्स, अगर आप क्लीन हैबिट हाइजीनिक को लेके काम करेंगे तो कैसे इंपॉर्टेंस होती है, क्यों हाइजीनिक इंपॉर्टेंट होता है, कैसे हाइजीन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे ऐसे लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें आपकी इसी पे ही बेस्ड रहेगी कि पैराग्राफ फॉर्मेशन में से दो आपने एक फर्स्ट पैराग्राफ और दूसरी चीज है वो आपने दूसरे पैराग्राफ में लिखी। फिर हम बात करें स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में क्या होगा, हम कहानी लिखेंगे, ये हुआ सीक्वेंस में ये हुआ, so we tell one another stories of all times. Many times when we talk to your friends or your family members, you tell them about something you have experienced or seen. हम हमेशा अपने दोस्त यारों को एक स्टोरी के फॉर्मेशन में सारी चीजें बताते हैं। You can make your story interesting by describing situations, places or people that you have seen. You can also make your own story by interviewing or creating characters and events and गिविंग ट्विस्ट टू इट। ऑफकोर्स आप अपनी स्टोरी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं अकॉर्डिंग आपकी चीजों को उसमें ऐड करके। डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड राइटिंग में बहुत डिफरेंस होता है, तो आपको स्टोरी जो लिख रहे हो क्लियरली होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए एंड इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले स्टोरी का टॉपिक क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपको टॉपिक चूज करना है कि आप किस टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है माई ट्रिप टू अंडमान निकोबार, द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, मीटिंग अ सेलिब्रिटी फॉर अ फेमस पर्सन। इस तरीके की कोई छोटी सी आप सोच सकेंगे पहले आपको लिखना किस बारे में, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि आप उस चीजों में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे अपनी स्टोरी में। फिर टॉपिक 1 होने वाला है कि आपने वहां पे क्या क्या चीजें की, फिर आप उसको लिखोगे, ओपनिंग सेंटेंसेस क्या रहने वाले हैं आपके, ठीक है। फिर लास्ट में आप डिटेल भी दोगे और लास्ट में कंक्लूजन पार्ट भी होना चाहिए कि आपकी वो चीज कैसी रही। एट द एंड आपने सारी चीजों को एट मतलब व्हाट वी कैन कॉल फिनिश भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी सारी स्टोरी रहने वाली है। सो ये फिलअप्स में आप यहाँ पे बताएंगे स्टोरी को लिखते हुए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स फॉर्मेशन में आपको स्टोरीज दी हुई है और कुछ स्टोरीज आपको आपकी होमवर्क के लिए भी दी हुई है, सो यू कैन ट्राई इट। नाउ स्टोरी और राइटिंग स्टोरी फ्रॉम पिक्चर्स, पिक्चर्स के थ्रू स्टोरीज लिखना, मतलब यहाँ पे आप पिक्चर्स को देखते देखते आप यहाँ जो पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी होगी ना, तो ये सब बच्चे अलग अलग लिखेंगे क्योंकि कोई देख के वो पिक्चर्स को कुछ और तरीके से सोच सकता है, कोई और तरीके से सोच सकता है। So look at the pictures and write the meaningful story. You can choose the phrases and sentences given in this. तो इनमें से sentences भी choose कर सकते हैं. So we can see a farmer or a person or poor farmer here we can see. Okay? और ये क्या तपती हुई धूप में ये जा रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है उसको। फिर उसने सोचा होगा कि मे बी I will take some rest near this tree. Okay, he is doing resting and that time they can see monkeys को लगा कि बेचारे इसको ऐसे बैठा हुआ है तो इसके लिए कुछ हम क्या करें, है ना। इसने देख रहे हो यहाँ पे इसके रखे हुए थे, इसके पास एक वो था और इसमें कैप्स रखे हुए थे, मे बी वो कैप सेलर होगा, है ना। सो जब वो उठा उसने देखा उसके बैग में से सारी कैप्स तो गायब हो रखी थी। फिर उसने जब देखा ऊपर तो मंकीज ने एक एक कैप पहन रखी थी। फिर उसको तो बड़ा वो लगा कि अब क्या करूं मैं, कैसे लूं। तो उसने क्या किया, उसने एक चाल चली, उसने एक कैप को उठाई, उसने क्या किया, उसने उसको उठा के नीचे फेंकने की कोशिश की। तो जब बंदरों ने भी वो चीज ट्राई की तो वो कैप्स नीचे आ गई। तो ऐसे हम एक स्टोरी बना सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर्स हम देखेंगे। इनफॉर्मल लेटर जब हम इनफॉर्मली किसी को लिखते हैं, जैसे मतलब आपके दोस्त यारों को जब हम लेटर लिखते हैं, ठीक है। सो इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल लेटर जो हम पर्सनली अपने फैमिली मेंबर्स, कजन, रिलेटिव्स को लिखते हैं। दीज लेटर्स आर एड्रेस टू द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को एड्रेस करके लिखा जाता है। यू शुड नो हाउ टू बिगिन एंड एंड द लेटर एंड हाउ टू अरेंज इट इन ऑन द पेज। सो सबसे पहले देखिए क्या करना है, राइट योर एड्रेस। सबसे पहले एड्रेस लिखा इस तरीके से। फिर when you are writing to the members of the family, use dear daddy, dear mama, जो भी है वो लिखेंगे। फिर when you are writing to your friends, you can write your friend name here. ओके इस तरीके से नेम आप उसको दे सकते हैं। देखिए ऐसे एक स्ट्रक्चर इस फॉर्मेशन में आपका रहेगा। Given below is an example of friendly letter. Study the two parts of the letter carefully. सबसे पहले example 1, सबसे पहले एड्रेस लिख दिया आपने अपना, फिर डेट लिख दी, फिर आपने लिखा डियर रीमा, जो भी आपकी फ्रेंड होगी
उसका नाम. It has been a long time since you wrote a letter. What is the matter? We are having winter breaks in our school. Our schools organize a winter excursion trip to Goa this year. Most of my friends have gone. I could not go on because I was down with jaundice. कह रही है कि मेरे को हुआ था इसलिए मैं नहीं जा पाई. Doctor have told me to take rest. I find sitting on the bed very boring. I try to pass my time reading books and watching TV, but too becomes boring. ये मुझे बहुत boring लग रहा है. And अब क्या, I wish I could have gone with the school trip. और वो अब अपनी दोस्त को बताती काश मैं जा पाती. So ये सब चीजों का बेटा आपने ध्यान करते हुए लेटर को लिखना है. बिगनिंग और एंड में आपने ये सारे वर्ड्स को लिखना है. बिगनिंग में आप ये सब लिख सकते हैं, माय डियर आंटी, माय डियर पापा, इस तरीके से. ठीक है. सो ये सब चीजों, एक और लेटर आपके लिए लिखा हुआ है कि आपने किस तरीके से लैंग्वेजेस लिखनी होती है. जैसे यहाँ पे अब फॉर्मल लेटर लिखा गया है आपसे. यू आर अनीता स्टडिंग इन एबीसी स्कूल नागपुर. यू हैव रिसीव अ लेटर फ्रॉम योर मदर. नहीं, ये भी इनफॉर्मल, आपकी मदर से मिला जो आपको बताएंगे क्या, योर मदर हु हैज आस्क्ड यू टू डिस्क्राइब योर स्कूल. न्यू स्कूल के बारे में आप बताओगे. हाँ, अब मम्मा को आप लिख लोगे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट राइट लेटर अर्लिएस्ट माई स्कूल. अब यहाँ आप अपने स्कूल के बारे में बताओगे सब कुछ मम्मा को कि कैसा कैसा रहा. ठीक है. अब यहाँ पे भी आप बताओगे कि किस तरीके से आपने ये बुक्स को ऑर्डर करना है, उसके लिए अपने पापा को लिख रहे हो. ठीक है. ये एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए चाहिए तो आपने प्रिंसिपल को लिखना है. डियर मैडम, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू पुणे एज डिप्टी कलेक्टर. आई कुड बी ग्रेटफुल इफ वी गिव यू और इफ यू गिव मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट सो दैट आई मे ज्वाइन द स्कूल इन पुणे. सो इस तरीके से आप लिखेंगे कि आई एम, my father has transferred to this place. I would be grateful if you give me transfer certificate, so that's why I can take admission there. इस तरीके से. तो ये आपके पास कुछ सिचुएशन लेटर्स लिखे गए, इसको आप लिखेंगे. अब राइटिंग मैसेजेस. अब मैसेजेस कैसे लिखते हैं, आजकल तो हम व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस लिखते हैं, है ना. तो क्या लिखा है, अतुल wanted to speak to Arav on the phone but Arav has gone out, so Atul left a messages with Arav's sister Diya. और अब ये कन्वर्सेशन में देखो ये मैसेज लिखा हुआ है. क्या लिखा है, सबसे पहले अतुल ने लिखा, इट इज अतुल, कैन आई स्पीक टू आरव, सॉरी ही हैज गॉन. अतुल कहता है when he will be come back, I don't know, would you like to leave a message. अतुल कहता है yes, I have something important to discuss with him, would you please ask him to call me back as soon as it return. वो कहती है certainly. वो कहता है थैंक यू. तो इस तरीके से हम लेटर लिख सकते हैं, मैसेजेस लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इनके बीच में. ठीक है. रीड द टेलीफोन कन्वर्सेशन. डेजी एंड मोना के बीच में भी तो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, वो लिखी हुई है जो आजकल हम करते हैं नॉर्मली. फिर राइटिंग नोटिसेस. नोटिसेस कैसे लिखते हैं. सो नोटिस इज अ शीट ऑफ अ पेपर गिविंग informations. It is a sense that is word necessary use. The word is used here in this. यहाँ पे नोटिस राइटिंग हम नोटिस बोर्ड्स पे लिखा करते हैं जिसमें हमें कुछ अगर स्कूल में ऐसी बात बतानी है लोगों तक, बच्चों तक, तो हम नोटिस लिखते हैं. सो नोटिस इज अ शीट ऑफ पेपर गिविंग इंफॉर्मेशन. वो हमें देती है. आप नोटिस देखो किस तरीके से होता है. जैसे अगर यहाँ पे हमने नोटिस लिखा, सबसे पहले स्कूल का नाम लॉस लॉस लॉस, मतलब कुछ चीज गुम हो गई है. तो यहाँ लिख रहे हो आई लॉस्ट माई watch in the school yesterday. It is Titan Square's watch with a brown leather strap. I dropped the watch when I was playing football in the school field between 4:45 to इतने बजे के करीब. टाइम भी लिख दिया इसने. अगर if anyone found, if the watch is found by anyone, kindly give it undersigned during the lunch break on hand over to Mr. Anil Khan, senior clerk. ठीक है. तो इस तरीके से आप लेटर्स लिखते हैं. फिर आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी होती है. So newspaper report are placed by the people who wanted to informations about something that has been happened. They get detailed informations about the matters beginning with cover in the report. So newspaper में ये सारी चीजें होती है कि कोई चीज अगर हुई है तो कहाँ पे, कैसे, कब हुई है. ये सैंपल दे रखा है आपको. ठीक है. इसके भी आपने कुछ एग्जाम्पल दिए. आप पोस्टर. पोस्टर्स आप सभी को पता है आपके स्कूल्स में पोस्टर राइटिंग कॉम्पिटिशन जिसमें पिक्चर्स एंड कुछ ऐसा लिखा हो जो बहुत बड़ा लिखना नहीं है, ना ही बहुत सारी ड्राइंग करनी है. ड्राइंग भी उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लिखना हुआ भी इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए, बट आई कैचिंग होना चाहिए, लोगों तक पहुंचे. सो अ पोस्टर इज यूज्ड टू एडवर्टाइज एंड इवेंट्स, हाइलाइट्स एंड इशू अवेयर्स करना लोगों को, है ना, इन्फॉर्म करना. ये सब चीजों के बारे में पोस्टर्स लोग लिखते हैं. जैसे यहाँ अर्थ डे हो गया, इन्वायरमेंट डे हो गया, जंक फूड को लेके हो गया, तो इन पे आप पोस्टर्स लिखेंगे. ईमेल. ईमेल तो सबको पता है आजकल. ईमेल इलेक्ट्रॉनिकली जब हम मेल करते हैं किसी को. ठीक है. सो रिमेंबर टू गिव अ शॉर्ट बट क्लियर एंड स्पेसिफिक हेडिंग टू द सब्जेक्ट. यहाँ पे ईमेल में आपकी हेडिंग अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. हेडिंग होके ये देखो ऐसे
टू सीवी जिसको भेजना है, आप सब्जेक्ट में आपने पूरा लिखा है इंक्वायरी ऑन अवेलेबिलिटी एंड रेट्स, तो यहाँ पे आपने पूरा लिख के फिर लिखना है डियर ये जो भी लिख के जैसे आप लिखते हो वही, और लास्ट में आप थैंक यू और आपका नाम, और ये कुछ सैंपल लेटर्स है इसके लिए। फिर आपका डायरी राइटिंग क्या होती है, डायरीज हम मेंटेन करते हैं हर चीज को लेके, सो डायरी इज अ पर्सनल रिकॉर्ड, डायरी आपकी क्या होती है बेटा, पर्सनल रिकॉर्ड होती है, ठीक है। ऑफ और एक्सपीरियंस एंड फीलिंग यूजुअली रिटर्न किया जाता है डेली बेसिस पे, जैसे आपका दिन कैसा रहा, आपने डेली क्या क्या चीज एक्सपीरियंस की, क्या रहा आपका दिन, वो चीज आप डायरी में लिखते हैं। यहाँ पे डेट और टाइम अपना ऊपर लिख दिया, फिर आपने अपनी डायरी राइटिंग में अपने हिसाब से लिखेंगे जो आपको लिखना है, ठीक है। ये भी उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एंड द चैप्टर गॉट ओवर, सो ये बुक हमने कंप्लीट की, होप सो सारे चैप्टर्स हमें अच्छे से समझ में आए, क्लियर हुए, मजा आया पढ़ने में, यस। सो चलिए अब मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लासेस में विद द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय बाय।